हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, एक न्यू गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट सरकार की ही एक संस्था है, इसके तहत ये जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। और आज हम इस वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फ़ीस कितनी जाएगी, सारा कुछ आज हम जानेंगे। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा इसमें मिल रहा है, तो गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी सहायक ग्रेड 1 यानी असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है, जो कि निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 5 जून से शुरू हो चुके हैं और 25 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फॉर्म जो है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। बात की जाए रिक्तियों की, तो कितनी वैकेंसी टोटल इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है 29 जो वैकेंसी है सहायक ग्रेड 1 की है। सहायक ग्रेड 1 वित्त एवं लेखा की 17 है और सहायक यानी असिस्टेंट ग्रेड 1 की 12 है। तो आप जोड़ लीजिए, कम से कम ये 50 के आसपास वैकेंसी पहुंच रही है। ठीक है। बात की जाए इस वैकेंसीज़ की, तो थोड़ा और जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो हिंदी में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो हाँ, कुछ चीज़ें 5 तारीख से इसके फॉर्म निकल चुके हैं और 25 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आवेदन का जो शुल्क रहेगा वो आपका रहेगा 100 रुपये। जी हाँ, ठीक है, 100 रुपये आपका रहेगा। बाकी महिला अभ्यर्थी, शारीरिक निष्पक्षता वाले अभ्यर्थी, उनके लिए भुगतान से छूट प्राप्त है, यानी उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। शैक्षिक योग्यता के अनुभव की बात की जाए, इसमें आपका ग्रेजुएशन जो है 50% है, 50% नंबरों के साथ आपकी स्नातक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। योग्यता मापदंड इन्होंने बता दिया, इसका आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। पद का नाम आपको मैंने बता दिया, लेवल 4 ग्रेड 1 की वैकेंसी है। और इसमें जो आपका जो टोटल जो रहेगा महंगाई भत्ता वेतन सब मिला के आपका जो सैलरी रहेगा एक मंथ का वो 38,250 रुपये रहेगा, जो आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है। जिसमें परिवहन भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, आवास अगतन भत्ता, कर्मचारी लाभ अनुषंगी सुविधाएं, छुट्टी नकदीकरण है ना, ये सारा आपको दिया जाएगा। ठीक है। आयु की बात की जाए, आयु में भी इन्होंने बता दिया है कि किस वर्ग के लिए कितनी आयु है। हाँ, ठीक है। वैसे तो इसकी आयु अधिकतम 28 वर्ष तक है, 21 से 28। ठीक है। और छूट बाकी SC ST को दी जाती है, आपको पता ही होगा। ठीक है। तैनाती मतलब जहाँ पे आपकी वैकेंसी जॉब लगेगी वो कहाँ लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को NCPCIL मुख्यालय मुंबई में तैनात किया जाएगा, यानी जो आपकी जॉब लगेगी मुंबई में लगेगी। तथापि निगम के हितों के अनुसार उन्हें यथावश्यक भारत में किसी भी स्थान पर अन्य इकाई स्थलों पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। चयन प्रक्रिया निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, एक आपका PC पर टाइपिंग परीक्षा होगी, कंप्यूटर टाइपिंग भी होगा आपका, और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा भी होगी। 3 स्टेज इसकी है। लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। चरण 1 प्राथमिक परीक्षा एवं चरण 2 प्रगत परीक्षा। जो स्टेज 1 है उसमें प्राथमिक परीक्षा होगी, जिसमें आपके क्वेश्चन देख लीजिए 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान एवं ताज़ा जानकारी यानी करंट अफेयर्स, कंप्यूटर ज्ञान के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यह परीक्षा होंगे 150 घंटे की अवधि की होगी। कुल अंक 01 है। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के 1 अंक को काटा जाएगा। ठीक है। यह परीक्षा लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के अनुसार एक या अनेक छात्रों में आयोजित की जाएगी। तो उसको सही बात वही है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। उत्तीर्णता मानक निम्न अनुसार होंगे। सामान्य वर्ग को 40% मार्क्स लेकर आने हैं और SC ST को 30% मार्क्स लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। फिर आ जाता है इसका स्टेज 2। स्टेज 2 जो परीक्षा है, चरण 1 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी चरण 2 की परीक्षा में भाग लेंगे। यह परीक्षा 2 घंटे अवधि की होगी। अधिकतम जो अंक रहेंगे 150 अंक होंगे। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय वस्तु सम्मिलित 50 बहुविकल्पीय 4 उत्तरों में से चयन प्रश्न होंगे, यानी MCQ पूछे जाएंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ,
क्रिटिकल रीजनिंग है, रीजनिंग 50 नंबर की आपकी होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 वही है सेम नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें भी उत्तीर्ण होने के लिए आपको 30% और SC ST के लिए 20% आपको नंबर इसमें लेकर जाने हैं, ठीक है। अब देखिए चरण 2 या जो स्टेज 2 की पश्चात केवल स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी फिर आपकी मेरिट तैयार होगी। मतलब कुल मिला के बात है आपके द्वारा जो अंक लाए जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट होगी। समान अंक होने की स्थिति में मेरिट लिस्ट में स्थान निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ऐसे कैंडिडेट जिसके अंक जो है समान है, बराबर है, चरण 2 में प्राप्त कम नेगेटिव अंकों वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। चरण 1 में यानी स्टेज 1 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों की जन्म तिथि अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। प्राथमिक व प्रकट परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। यथावत 30 से 120 मिनट तक का अंतराल दिया जाएगा, यानी एक ही दिन में दोनों परीक्षा हो जाएंगी। इस अंतराल के दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जो चरण 2 यानी दूसरी जो परीक्षाओं का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी चरण 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लो। मतलब आपको 40% अगर आप जनरल से हो, जब आप क्वालिफाई कर लोगे 100 में से 40 ला के, तो भी आपका परीक्षा 2 का जो है उसकी मार्किंग आपकी की जाएगी। चरण 2 यानी स्टेज 2 के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, किंतु ये संख्या प्रत्येक पद में वर्ग की रिक्तियों के स्थान के 5 गुने से अधिक नहीं होगी, ठीक है। अब कौशल परीक्षा की बात की जाए, इसमें कंप्यूटर पर टेस्ट होगा आपका, पर्सनल कंप्यूटर पर टाइपिंग प्रवृत्ता आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को अंग्रेजी भाषा के कम से कम 300 शब्दों युक्त छपा हुआ अवतरण जारी किया जाएगा, जिन्हें हिंदी भाषा में टाइपिंग परीक्षा देनी होगी, यानी कुल मिला के हिंदी में आपको टाइपिंग करना होगा। उन्हें भी हिंदी भाषा के कम से कम 300 शब्दों को युक्त छपा हुआ अवतरण जारी किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 10 मिनट की होगी, जो नीचे दिए गए पैरा के शर्तों के अधीन होगी, ठीक है। देखिए क्या क्या होगा, पैराग्राफ को इंडेटिंग अलग फ़ॉन्ट साइज का प्रयोग, ये सारा आपका रहेगा, ठीक है ना। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो वैकेंसी जो है निकल चुकी है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आवेदन करने के लिए इनकी जो वेबसाइट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये वेबसाइट है इनकी www.npcilcareers.co.in, गवर्नमेंट की वैकेंसी संस्था है, ठीक है। तो इस पे जाके ये जो लिंक है मैं आपको दिखा देता हूँ, इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हो चुका है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और बाकी जो ड्यूटी आपकी लगेगी वो मुंबई में लगेगी, यानी जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपकी जॉब लगेगी। और सैलरी जो मिलेगी 38,000 रुपये आपको मिलेगी। बाकी महंगाई भत्ता, आवास किराया वगैरह, ट्रैवल अलाउंस सब उसमें अलग से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की वैकेंसी सारी सुविधा तो मिलेगी। बस ये थी आज की वीडियो, और कोई वैकेंसी आती तो आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।